आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं और ये इन चारों न्यूमेरिकल्स की हमें मोलैरिटी को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस आपका 2024 में पूछा गया था और ये आपकी एनसीईआरटी का 1.2 उदाहरण है जो कि हम आपको पहले ही करा चुके हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चंस आपसे 2022 में पूछा गया था, ये भी 2022 में पूछा गया था और ये 2019 में पूछा गया है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज के अपने इन न्यूमेरिकल्स को। अगर देखिए आप इन चारों न्यूमेरिकल को पढ़ते हो तो आपको एक बात समझ में आती है, ये चारों न्यूमेरिकल जो है एक से हैं और यहां पर केवल क्या है बेटा, मात्रा चेंज है। और मैं आपको यही बता दूं, ये चारों क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, एमसीक्यूज में पूछे गए थे, लेकिन मैंने इनके यहां पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो चारों क्वेश्चंस आपके एक ही हैं, केवल मात्रा चेंज है। तो इनमें से एक तो मैं करा ही चुका हूं आपको, पहला वाला एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप देख लेंगे। और इन तीनों में से मैं कोई एक आपको करा देता हूं, बाकी के 2 आप खुद कर लेना, मैं उनके आंसर आपको बता दूंगा। सही है? चलिए देखिए मैं कौन सा कर दूं इसमें से। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। आइए, करना कैसा है देखिए, तीसरा वाला कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका आंसर है ये, उसका आंसर। चलिए हमें कैसे करना होता है, आप पढ़िए पहले। 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। विलियन की मोलरता आपको बतानी है और ये आपका 2022 में आया है, मैंने आपको ये बात बता दी। चलिए हमें क्या करना है, हमारा विलय कौन है, NaOH, तो हम लिखेंगे NaOH का द्रव्यमान या NaOH की मात्रा या NaOH का भार। क्लियर? कितना आ गया बेटा, दे रखा है 9 ग्राम, हमने लिख दिया 9 ग्राम। बताइए बात समझ में आ गई? तो हमें मोलरता निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो हम पहले लिख देंगे। NaOH का मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास, या यहां पर आप अणु भार भी लिख सकते हो। अणु भार बोले तो मोलिक्यूलर वेट, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है, अणु भार भी यहां पर लिखा हुआ मिल सकता है, या मोलर द्रव्यमान। देखिए मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे बेटा, ये परमाणु दे रखे हैं, इनके परमाणु भार एटॉमिक वेट लिखिए और उन सबको जोड़ दीजिए। Na का होता है बेटा कितना, 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो बनेगा आपका 40 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप देखिए, आपके क्वेश्चन में आयतन दे रखा है कितना, 450 ml। 450 ml ये लिखेंगे हम आयतन। कितना रखा है आपको, 450 ml। हमें आयतन चाहिए लीटर में, तो लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 450 को 1000 से भाग कर देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार। या ऐसा करो, इन्हें बाद में डिवाइड कर लेना, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। बोलो सही है? तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, अभी बाद में हम डिवाइड कर लेंगे ना, वहां पर कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। एल बोले तो लीटर। चलिए अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, मोलरता, जिसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, एम से। बताइए कितनी बात समझ में आती है, बराबर NaOH का द्रव्यमान अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान। सही, अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन काय में लीटर में। क्लियर? चलिए देखिए,
NaOH का द्रव्यमान आपको पता है, NaOH का मोल द्रव्यमान आपको पता है, आयतन लीटर में आपको पता है। सही। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान, बहुत इजी न्यूमेरिकल है आपका ये। देखिए, तो मोलरता बराबर NaOH का द्रव्यमान बेटा 9 है, 9 लिखा, और मोल द्रव्यमान 40 है, और आयतन हमने डिवाइड नहीं करा ताकि आसानी से यहां कर पाए, कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाए, कैलकुलेशन करने में क्या वजह हमें आसानी। 45/100। देखिए कैसे करेंगे, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं कैसे करेंगे। 9/40 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 45 नीचे। जानते हो आप, देखो ऐसे करते हैं, पहला पद दूसरा पद, चौथा पद और तीसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला दूसरा, सही है। तीसरा चौथा, चौथा का जाएगा ऊपर, ऊपर आ गया 100 और नीचे आपका 43। समझ में आई बात? ये समझ में आ गया? चलिए अब देखो, इसलिए मैंने यहां पर इसको आगे नहीं करा था ताकि यहां आसानी से हो जाए। देखो भैया, कट गया 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। बोलिए, आ रही बात समझ में? देखिए 5 धुनी 10, 2 एकम 2 धुनी, बताइए कितना आसान हुई कैलकुलेशन। इसलिए तो मैंने यहां उसे डिवाइड नहीं करा, 1/2 आ गया तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। क्लियर? तो हमारे विलियन का, जो हमारे विलियन है उसकी मोलरता कितनी होगी? 0.5 मोल पर लीटर। तो तीसरे वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा ये होगा, और बाकी के दो जो हैं ये इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ये आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम ऐसे तो करना है, बस मात्राएं चेंज है मेरे भाई, मात्राएं चेंज है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसका आंसर ये होगा 0.278 एम बोले तो मोल पर लीटर। क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिख दो, या देखो ये भी लिख सकते हो, यहां समझा दूं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखो, मोल पर लीटर लिखो, या खाली एम लिख दो, बात एक ही है। दूसरा वाला क्वेश्चन उसका आंसर ये होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया ये आ गया था, और चौथा वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्लियर? तो यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप, मिल जाएगा आपको वहां पर। ये वाला आपको करना है और ये वाला आपको करना है, ये मैंने आपको करा कर अभी बताया है, कर अभी बताया है। सही है? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।